साथियों नमस्कार। मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। ये ऐसी खबर है जिस पर बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, उसके कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण बहुजन समाज यानी कि SC ST OBC सबको गर्व होने वाला है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को देश के सबसे ईमानदार नेताओं की गिनती में, जिनमें 12 लोगों को शामिल किया गया था, उनमें सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जयपुर जगत नाम के अखबार ने शुरू की गई अपनी इस मुहिम में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया है कि बहन कुमारी मायावती जी की कार्यप्रणाली की सभी विपक्षी दल भी सराहना करते हैं, इसलिए उन्हें भारत में सबसे ईमानदार नेताओं की श्रेणी में सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जहां योगी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सपा शासनकाल में गुंडाराज चरम पर होता है, वहीं माया के राज में कभी भी कोई ना तो हिंसा हुई और ना ही किसी तरह के अत्याचार का सामना प्रदेश को जनता को करना पड़ा। आगे हम बताने वाले हैं किसानों के आंदोलन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि कानून के विरोध में सारे देश के किसान सरकार के विरुद्ध नारेबाजी बुलंद कर रहे हैं और दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। आगे आने वाले समय में किसानों और सरकार के बीच जो बात होने वाली है, उसके लिए सरकार ने किसानों को पत्र लिख करके समय मांगा है, तो किसानों की तरफ से 29 दिसंबर का समय दिया गया है। किसान नेताओं का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। साथियों, जैसा आप जानते हो, आजकल लेटर डिप्लोमेसी चल रही है। सरकार हमें एक लेटर भेजती है, हमें 2 दिन लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से करना है। पंजाब के सारे संगठन बैठ के राय बात करते हैं, बाकी देश के संगठन साथ में मिलकर पूरी तरह डेमोक्रेटिक तरीके से जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं कुछ घंटे में हमें उसका भी जवाब आ जाता है। क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। सरकार की तरफ से, जैसा आप जानते हैं, हमारी पिछली चिट्ठी लिखने के बाद कुछ ही घंटों में हमें जवाब आ गया। सरकार की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जवाब आ गया। आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी। चिट्ठी में वो सब चालाकियां हैं, चिट्ठी में वो सब अर्ध सत्य हैं, और चिट्ठी में वही भाव है, बात तो कर लो, किसी तरह से बात कर लो, हम तो हर तरह से तैयार हैं। सो हमने बातचीत करके तय किया है कि ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो ये चिट्ठी है, बाकी हमारे सीनियर साथी उसका लॉजिक समझाएंगे। विवेक अग्रवाल जी, संयुक्त सचिव, CEO PM किसान, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नाम है। विषय है संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। महोदय, आपका दिनांक 24 दिसंबर 2020 का पत्र संख्या 9/2020 प्राप्त हुआ। अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की। हमने पहली बातचीत से लगातार MSP का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ऐसे दिखाती है मानो इस मुद्दे को हम पहली बार उठा रहे हैं। इस चिट्ठी के अंदर सेक्रेटरी साहब ऐसे कहते हैं, आप तो नए नए इश्यू लेके आ रहे हो MSP के। अरे हम तो पहले दिन से इसका जिक्र कर रहे हैं। आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात को आदरपूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए, इसके बारे में गलत बयानी ना करें, और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर
किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। आप जानते हैं पूरा अमला लगा हुआ है किसानों के खिलाफ प्रचार करने में। पूरी भारत सरकार ने अपनी ताकत, ऊपर से नीचे के अपने मुलाजिम, ड्यूटी लगा रखी है, कौन 500 को लेके आएगा, कौन क्या करेगा। ये दुष्प्रचार आप बंद करो। बहरहाल, चूंकि आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है, इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। अब हम ये प्रपोजल दे रहे हैं सरकार को, जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020, ट्यूसडे है, मंगलवार, 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है ना, ये आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी, हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा आइटम नंबर 1, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि, मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए, एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे, आइटम नंबर 2। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसवदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है, उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं। यानी कि आइटम नंबर 1 रिपील करने की मॉडेलिटीज डिस्कस करेंगे। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। 40 किसान संगठनों के नेता वास्ते संयुक्त किसान मोर्चा। तो ये चिट्ठी हम आज ही फाइनल किया है, भेज रहे हैं। आज की मीटिंग के इम्पोर्टेंट कुछ चीजें लोग राज्यपाल जो दूसरे साथी एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि बाकी चीजों को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, तो प्रोग्राम सारे बोल था ना पहले ना, फिर बाकी आज मीटिंग में जो हमने फैसले किए हैं वो है हमारा आंदोलन का नेक्स्ट क्या स्वरूप होगा। एक तो पहले मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि हमने एक जनरल कॉल दे रखा है जो पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है किसानों के हक में। पंजाब राज्यपाल जी से, राजेंद्र सिंह है कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से, जय किसान आंदोलन से योगेंद्र यादव जी, जगमोहन सिंह उत्पल भारतीय किसान यूनियन डकौंदा से, चौधरी हरपाल सिंह भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक, मैं दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब से। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम शुरू करने जा रहे हैं। आपने बहुत दिन से हमको सवाल उठा रहे हो कि केंद्र सरकार की तरफ से एक निमंत्रण आया है, आपका संयुक्त किसान मोर्चा की उसके बारे में क्या कहना है। मैं योगेंद्र जी को अर्ज करूंगा कि वो उस निमंत्रण के बारे में रखें, फिर बाद में हमारे प्रोग्राम क्या हैं और अलग अलग जगह क्या हो रहा है इसके बारे में हमारे बाकी साथी आपसे बात करेंगे। योगेंद्र यादव जी। साथियों,
जैसा आप जानते हो आजकल लेटर डिप्लोमेसी चल रही है। सरकार हमें एक लेटर भेजती है, हमें 2 दिन लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से करना है। पंजाब के सारे संगठन बैठ के राय बात करते हैं, बाकी देश के संगठन साथ में मिलकर पूरी तरह डेमोक्रेटिक तरीके से जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं कुछ घंटे में हमें उसका भी जवाब आ जाता है। क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। सरकार की तरफ से जैसा आप जानते हैं, हमारी पिछली चिट्ठी लिखने के बाद कुछ ही घंटों में हमें जवाब आ गया। सरकार की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जवाब आ गया। आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी। चिट्ठी में वो सब चालाकियां हैं, चिट्ठी में वो सब अर्धसत्य हैं, और चिट्ठी में वही भाव है, बात तो कर लो, किसी तरह से बात कर लो, हम तो हर तरह से तैयार हैं। सो हमने बातचीत करके तय किया है कि ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो ये चिट्ठी है। बाकी हमारे